एक पंडित जी थे। वे पंडित जी बड़े शांत शीतल स्वभाव के, सरल स्वभावी, सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले, कसाय उनको छू भी नहीं सकती थी, यूं समझ लो ऐसे थे। विद्वान थे, धन संपन्न थे, लोग उनकी इज्जत वैल्यू करते थे, बहुत सज्जन थे, यश कीर्ति उनकी बहुत थी, गुणों की खान थे, कम शब्दों में यूं कह दो। उनकी एक पत्नी थी, उनकी पत्नी भी गुणों की खान थी, लेकिन गुण उनके पति से अपोजिट थे, विपरीत। पंडित जी गुण संपन्न थे, पत्नी भी गुणों से संपन्न थी, उस गुण के आगे अव लगा दो। जैसे गुण पंडित जी के थे, उन गुणों से जस्ट अपोजिट, एकदम विपरीत पंडिताइन थी। वे ईर्ष्यालु भी थी, झगड़ालू भी थी, और पता नहीं कौन कौन से आलू थी पंडिताइन। पंडित जी बहुत सज्जन थे। कुछ दिनों के बाद ही उन्हें पता चला, विवाह के कुछ दिनों ही बाद, कि मेरी पत्नी तेज है, बहुत ज्यादा कसाय वाली है, क्रोधमान माया लोभ ये सब उसके नाक पर रखा रहता है। आप अपने बारे में अभी विचार मत करना, जब करना होगा मैं बता दूंगा। वो पंडिताइन बात बात पर गुस्से ही होती रहती थी, कुपित होती रहती थी, यूं समझ लो बरसती थी। पंडित जी ने ये शुरुआत में ही समझ लिया कि अपनी जो श्रीमती जी हैं बहुत तेज हैं। आज के बच्चे होते तो 15-20 दिन बाद, पहली विदा के बाद कह देते अब नहीं आना, और धीरे से एक लेटर भेज देते। कौन सा? डिस्कनेक्ट होने का। डिस्कनेक्ट समझते हो? डिवोर्स, तलाक का। लेकिन वो भारतीय संस्कृति में तलाक ऐसा शब्द ही नहीं है। वे पंडित जी विद्वान थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे, वे समझते थे कि हमारे यहां ये नहीं चलता। कर्म सिद्धांत पर उनको भरोसा था। उन्हें पता है कि मैं इसको दे भी दूंगा, मान लो भगा भी दिया, दूसरे से करूंगा तो पत्नी तो बदल जाएगी, लेकिन कर्म नहीं बदलेंगे, जो हमने किया है उसको भोगना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, जो है जैसी है मेरी पत्नी है, और मैं इसी कंडीशन में मुझे इसको निभाना है। इसके साथ मैं गा के जीऊं तो भी इसी के साथ जीना है, और रो के जीऊं तो भी इसी के साथ जीना है। जब गा के भी जीना है इसी के साथ, रो के भी इसी का जीना है, तो फिर गा के जियो ना। तो वो पंडित जी भी ऐसे ही थे, सोचते हैं भैया ये मेरी किस्मत में यही थी, और जब यही है और इसी को मुझे निभाना है, तो हम अगर इससे रोज झगड़ा करेंगे, चेंचे पे करेंगे, तो घर में महाभारत होगी, और महाभारत होगी तो क्लेश हमें भी होगा, उसको भी होगा, फिर कर्म बंधेगा। इससे अच्छा ये है, इसे ही मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए, यही मेरे जीवन का सत्य है। ये पंडित जी के भाव थे। पंडित जी ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। मेरी पत्नी ऐसी ही है, मेरी किस्मत में यही लिखा है, मुझे इसके साथ निभा के चलना है। ये बहुत बहुत बड़ी सोच है। कितनी भी अवगुणों से युक्त वो क्यों ना हो, कितनी भी ईर्ष्यालु, कितनी भी क्रोधालु, कितनी भी झगड़ालु, कैसे भी क्यों ना हो, यदि वो शांत हैं, कुछ नहीं हो। आप सुनकर दंग रह जाएंगे, पूरे जीवन में इतनी झगड़ालु स्त्री से उन पंडित जी का एक बार भी विवाद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आग वहां लगी है, यहां तो पानी है ना। एक दिन की बात है, श्रीमती जी रोज के स्वभाव में थी, बहुत तेज थी, तर्रार। उनके बेटे भी थे, बहुएं भी थी, सब जानती थी। और इसका परिणाम यह था, कोई भी दिल से मां को नहीं चाहता था, मां मतलब उनकी पत्नी को, लेकिन सबके हृदय में अपने पिता मतलब उन पंडित जी के प्रति अगाध श्रद्धा थी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर गुण थे। धीरे से हम अपनी बात पर आएंगे, अभी भूमिका बना रहा हूं। पंडिताइन ने भोजन बनाया और अपने रोज के अंदाज में बोलती हैं, जल्दी आ जाओ, बन गया है, हमें और भी बहुत काम है। पंडित जी शांत स्वभाव के सीधे गए और जाकर के थाली उठाई बैठ गए। इत्तेफाक से उन्होंने नमक नहीं डाला। तो जो सज्जन लोग होते हैं, जिन्हें अपने घर को सजाना संवारना है, वो क्या करते हैं, घर में माहौल नेगेटिव हो, घर में माहौल नकारात्मक हो, एक ऐसी चुटकी, एक ऐसी पुड़िया छोड़ देंगे, कितना भी क्लेशपूर्ण वातावरण हो, वो खुशनुमा बनाना जानते हैं।
और कुछ लोग घरों में ऐसे होते हैं, कितना भी खुशनुमा, कितना भी अच्छा माहौल हो, एक ऐसी बात कह देंगे, पूरा दिन बर्बाद। पंडित जी उसी दिन समझ गए कि मेरी पत्नी ऐसी है, मुझे इसी तरीके से इसको स्वीकार करना है, और उन्होंने उसी दिन कसम खा ली, मुझे इससे झगड़ा नहीं करना, इसको इसी अंदाज में मुझे स्वीकार करके पुड़िया छोड़ छोड़ के अपने जीवन को बिताना है। तो पंडित जी ने ये नहीं कहा कि इसमें नमक नहीं डाला। पंडित जी क्या बोलते हैं अपनी बहू की ओर, बहू भी पास में बैठी थी, बेटा नमक क्या महंगा हो गया है? जैसे ही बोला पंडिताइन समझ गई, ये रखिए डिब्बी ले डाल दो, ये वो अपने वही अंदाज में सिर पंडित थी, कुछ नहीं कहा पंडित जी ने, ये पुड़िया उन्होंने छोड़ दी, और उस समय वो माहौल था उसको थोड़ा सा खुशनुमा बना दिया। दूसरे दिन फिर वही बात आई, फिर उन्होंने बुलाया, जल्दी आ जाओ भोजन बन गया, हमें बहुत काम है, कपड़े भी धोना है, ये भी करना है, यही में नहीं बैठे रहेंगे हम दिन भर, रसोई में नहीं लगे रहेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा था। पंडित जी पुनः आए, बैठ गए। पंडित जी को मिर्ची बिल्कुल पसंद नहीं थी। इत्तेफाक से वो क्या करती थी, रोज जो दाल बनती थी उसमें से मिर्ची का कटोरा निकाल के पंडित जी के लिए अलग निकाल के रख लेती थी, और बाकी सबको मिर्ची पसंद थी। इत्तेफाक से वो कटोरा बदल गया, और बेटे की जो ज्यादा मिर्ची वाली कटोरी थी वो रख दी गई थाली में। जैसे पंडित जी ने मुंह में डाला, क्योंकि उनको बिल्कुल सूट नहीं करती थी, आप होते तो थाली फेंक देते, गुस्सा करते, घर के सारे नाती पोते, बहू बेटे, इन सब के सामने पत्नी को डांट देते, हो सकता है एक आध मुंह से गाली भी निकल जाती। परिणाम क्या होता, पूरे दिन घर का माहौल बर्बाद। लेकिन पंडित जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, एक पुड़िया धीरे से छोड़ दी, बेटा मिर्ची क्या सस्ती हो गई है? अरे पिताजी गलती हो गई, वो इनका था और गलती से आपके उसमें आ गई। पंडिताइन शांत, कुछ नहीं बोल रहे। क्यों? ये पंडित जी का था, कितनी भी गड़बड़ हो जाए वो धीरे से एक पुड़िया छोड़ेंगे, हंस के। चाहते तो गुस्से में बोल देते, गुस्से में बोलते तो पूरे दिन घर का माहौल खराब रहता, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपसे पूछना चाहता हूं, आप होते तो क्या करते? एक ऐसी बात बोल देते, पूरे दिन घर में लड़ाई झगड़ा मचा रहता, पूरे दिन सबके परिणामों में क्लेश मचा रहता, पूरे दिन ऐसा वातावरण रहता कि जैसे नरक बन गया हो। वे लोग जो बुरे माहौल को, घर को अच्छा बना के राम राज्य जैसा बनाते हैं, वे वर्तमान में अच्छी पुड़िया छोड़ के यहां घर को स्वर्ग बनाते हैं, और बाद में स्वर्ग में जाकर घर बनाते हैं। क्या कहा? विपरीत माहौल को, बदनुमा माहौल को अच्छी पुड़िया, अच्छे शब्द, अच्छे सेंटेंस के द्वारा खुशनुमा बनाकर जो अपने घर को स्वर्ग बनाते हैं, वे बाद में स्वर्ग में जाकर घर बनाते हैं। और वे लोग जो खुशनुमा माहौल में एक बैड पुड़िया, गलत पुड़िया, नेगेटिविटी की पुड़िया, एक सेंटेंस उल्टा बोल के पूरे घर के माहौल को बदनुमा बनाते हैं, घर को राम राज्य ना बना करके महाभारत खड़ी कर देते हैं, घर को नरक बना देते हैं। वे वर्तमान में एक पंक्ति से घर को नरक बनाते हैं और बाद में जाकर नरक में घर बनाते हैं। विचार कभी 100% मिले ये जरूरी नहीं, फिर भी आपको निभाना चाहिए, पड़ता है। कैसे? उन पंडित जी जैसे। पूरे जीवन में एक बार भी उन पंडित जी का पत्नी से झगड़ा नहीं हुआ। एक और आगे उन पंडित जी की घटना क्या घटी, वो पंडित जी घर में बैठे थे, स्वाध्यायशील थे, पत्नी एकदम अपोजिट थी। पहले बताया, पंडित जी कुछ लेखन कार्य कर रहे थे, किन्हीं महाराज जी का या कोई होगा लिखने का। पंडिताइन आई और गुस्से में बोलती हैं, तुम एक काम करो, दीक्षा ले लो। सारा परिवार बैठा, अपने पति से इन शब्दों में बात कर रही। पंडित जी जानते थे ये तो ऐसी हैं ही, उन्होंने स्वीकार कर लिया था ये ऐसी हैं, विचारों को ही तो मिलाना है। पंडित जी के तो एक भी नहीं मिलते थे और फिर भी इतना अच्छा जीवन जिया। उन्होंने सीख लिया, मुझे क्रोध नहीं करना, मुझे विपरीत परिस्थिति आए, एक पुड़िया छोड़ना है बस। पंडित जी से कहा, पंडिताइन ने गुस्से में सबके सामने, दीक्षा क्यों नहीं ले लेते? दिन भर धर्म धर्म धर्म, भगवान, किताब, शास्त्र, महाराज जी, पंडित जी कुछ और देखते नहीं आपको, हम लोग तो बस आपके नौकर हैं, यूं समझ लो, क्योंकि उनका स्वभाव था। धीरे से पंडित जी बोलते हैं, भाग्यवान, दीक्षा लेना तो चाहता हूं लेकिन मैं आपके बिना रह नहीं सकता। इसको बोलते हैं पुड़िया छोड़ना। धीरे से बोल दिया पंडित जी ने, मैं आपके बिना रह नहीं सकता। अपने आप पंडिताइन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जैसे ही पंडिताइन ने कहा, गुस्से में, जाओ दीक्षा ले लो। भाग्यवान, दीक्षा तो मैं लेना चाहता हूं
लेकिन मैं आपके बिना रह नहीं सकता। अपने आप घर में माहौल खुशनुमा बन गया। ये कला अगर आपको आती है, आपके घर में कभी भी महाभारत हो नहीं सकती। पंडित जी घर में ही थे, एक दिन पंडिताइन ने अति कर दी। पंडित जी घर में सामायिक कर रहे थे, शाम के ठंडी के दिनों में, रात में, ठंडी के दिन पंडित जी सामायिक कर रहे। पंडिताइन आई, उनको कोई काम था, देखा पंडित जी सामायिक कर रहे, उनने कुछ नहीं कहा, भग गई। 2-4-10 बातें पकड़ाई, चलेंगे। पंडित जी खुश, उनका तो ये स्वभाव ही है, कुछ नहीं कहा। 15-20 मिनट बाद फिर आई, फिर भी बैठे, ये तो आज केवल ज्ञान प्राप्त करके ही रहेंगे, और गुस्से में फिर भग गई। 15 मिनट बाद फिर आई, लेकिन पंडित जी उस समय भी स्वाद सामायिक से उठे नहीं, उनका मन लग गया। विद्वान थे, अंदर में रहने में उनको ज्यादा आनंद आता है। जैसे ही वो आई, परिवार के सारे लोग घर में थे, पंडिताइन ने एक लोटा ठंडा पानी पंडित जी के ऊपर से गुस्से में कुड़ेल दिया। आप होते तो क्या करते, क्या करते आप सोचो। ये तो अति कर दी, अति। लेकिन पंडित जी ने कुछ नहीं कहा, उठकर खड़े हुए तो बेटा बहू ने जाकर, बेटा ने पूछा, पिताजी इतनी ठंडी थी, इतना ठंडा पानी आपके ऊपर कुड़ेल दिया। पिताजी ने बच्चों से कुछ नहीं कहा, पंडिताइन के सामने चुटकी लेकर बोलते हंसते हंसते, भगवान रोज तो गरजती थी, आज बरस पड़ी। उन पंडित जी ने कुछ नहीं किया, सारी कंडीशन में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। परिणाम ये निकला, एक भी बार जीवन में उनका झगड़ा हुआ नहीं। ये सबसे अच्छी बात थी। आप भी चाहें तो अपने घर के माहौल को ऐसा बना सकते हैं।